दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के औरंगाबाद जिला के ओबरा थाना क्षेत्र के तेंदुआ का जो विद्यालय उसके परिसर में है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर अभी कुछ मिनट पहले ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी बड़ी रैली को संबोधित की, जिसमें आज लाखों लोग शामिल हुए। और ये सब कुछ रैली बिहार के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राजभर जी के नेतृत्व में हुआ। सर, जो औरंगाबाद जिला है इसको चित्तौड़गढ़ कहा जाता है और चित्तौड़गढ़ में आज आपने लाखों लोगों की भीड़ जमा कर दिया। कैसे संभव हो पाया? क्योंकि ये काम जो है ना तो बीएसपी कर पाई है और ना ही कोई एसपी कर पाई है, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये कर पाई। देखिए, जिसको भूख लगता है वही खाना खोजता है। अभी ये जो समाज अभी जुटा था उसको भूख लगा है और अपने खाने के तलाश में, जिस तरह से देखेंगे मजदूर अपने मजदूरी की तलाश में कहीं भी जाता है, उसी भी प्रकार से हमारे वंचित शोषित समाज के लोग भूखे हैं, सत्ता से दूर हैं, किसी भी प्रकार के उनको अभी तक अधिकार नहीं मिला है। उस अपने अधिकार के चाहत में वो लोग आज यहाँ पर जो उमड़ी हुई जनसैलाब ने साबित किया कि नहीं, हमको हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए। 43 डिग्री सेल्सियस जो है आज का टेम्परेचर यहाँ का रिकॉर्ड किया गया। और इतने हाई टेम्परेचर में भी लोग यहाँ पर बिल्कुल जैन सैलाब में भरे हुए थे। पूरा एकदम देखे कि मैदान जो है कहीं से भी खाली नहीं था। तो इतना एनर्जी कहाँ से मिली लोगों को? जो रेहू मछली देखे हैं, रेहू मछली खाता है लोग, रजवा राजवंशी, वो जिंदा मछली। इतना इसके टेम्परेचर है ना कि 100 डिग्री टेम्परेचर पर यदि पानी उबलता है तो इसको 100 डिग्री टेम्परेचर में भी बैठा दीजिएगा तो इसको कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि इसको चाहत है कि आजादी से आज तक से इसको हिस्सेदारी भागीदारी नहीं मिला है। तो हिस्सेदारी भागीदारी के लिए, अपने बच्चे के विकास के लिए, अपने बच्चे के उत्थान के लिए, अपने समाज के प्रति इतने इन लोगों के अंदर जागरूकता है कि जब हम लोग गाँव में जाते हैं तो भी अपनी दुख बताते हैं तो हम लोग को लगता है कि इनकी लड़ाई लड़ना चाहिए। और ये लड़ाई लड़ने के लिए बिहार के हमारे तमाम नेता पदाधिकारी गण लगे हुए हैं। अभी आप देखें, हमारे बिहार के प्रदेश के समस्त यहाँ नेता लगे थे। प्रदेश के संगठन मंत्री संजय कुशवाहा जी, प्रदेश के महासचिव आमोद कुमार यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं, उदेश कुमार शर्मा जी किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गुड्डू राजवंशी जी सहित जो है यहाँ पर हमारे बहुत से जो अभी बैठे हैं, मैडम जी अंजलि राजभर जी जो प्रदेश के महिला मंच की अध्यक्ष है, ये तमाम हमारे नेता यहाँ पर लगे थे कि इस रैली को किसी भी प्रकार से सफल बनाया जाए। क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा चुनौती था। बहुत से लोगों ने हमको डराने और दबाने का प्रयास किया कि रैली को हम नहीं होने देंगे। हमने शुरुआत में कहा कि चित्तौड़गढ़ कहा जाता है इसे, लेकिन ये समझ लीजिए कि हम लोग महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के वंशज है, यतवा कारू जवाहर रजवार जी के वंशज हैं। हम लोग सर कटाना जानते हैं, सर झुकाना नहीं जानते हैं। जहां ज्यादा मुझे चुनौती दिखाई देता है वहां मुझे काम करने में बहुत मजा आता है। और वो काम को जब तक से मैं साबित नहीं कर देता हूं तब तक से मुझे ये लगता है कि मुझे जिंदगी जीना बेकार है। तो यह जितने भी टेम्परेचर होगा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की कभी भी रैली असफल नहीं होती है। क्योंकि इनकी लोगों के अंदर भूख है और भूख को मिटाने के लिए ये समाज जो है एकदम तड़पड़ा रहा है। और जिसकी भूख मिटाने के लिए माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी बार बार बिहार में आकर इस समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। आज देखेंगे युवाओं को जोश जुनून भरने के लिए माननीय श्री डॉक्टर अरविंद राजभर साहब भी आए थे और इतने जोश जुनून दिए है कि आपको इस मैदान में लोगों के और युवाओं के अंदर इतनी मतलब कि जो जुनून था। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है। युवाओं ने साबित किया और यहाँ माताएं बहनें ने साबित किया कि अब जो है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सत्ता में जाएगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं कि रोक सकती। जिस तरीके से यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ जुटी, जिस तरीके से माहौल बना, ओपी राजभर जी ने बड़ा बयान दिया, कहा कि इस बार किसी भी हालत में बिहार की राजधानी पटना में 10 विधायक पूरे बिहार से जिता कर भेजेंगे। देखिए, आज से हम लोग नहीं कर रहे हैं, आज से हमारे नेताजी नहीं कर रहे हैं, ये अपनी ताकत की बदौलत कर रहे हैं। आज कॉन्फिडेंस दिखा इस बात में। कॉन्फिडेंस इसलिए दिखा दे कि अभी आप ही कुछ ही दिन पहले देखे होंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हैं या देश के प्रधानमंत्री हैं, सभी लोगों ने हमारे माननीय नेताजी को उन्होंने विश्वास दिलाया है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को इस बार बिहार में हिस्सेदारी भागीदारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए नहीं देगी। इसलिए कि हमने उनको 24 में भी मदद किया
और 24 में भी मदद किया। और अभी देखेंगे 24 में जब विधानसभा उपचुनाव हुआ उसमें भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उनको समर्थन दिया, जिसकी बदौलत उनकी पार्टी के जो कैंडिडेट थे वो आसानी से जीत पाए। इसलिए उनको लग रहा है कि नहीं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपने साथ रखना चाहिए और वो साथ में रखने के लिए तैयार है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी रहने के लिए तैयार है। आपको भी जो लेकर जो प्रश्न लोगों के दिमाग में चल रहा था आज भी क्लियर हो गया। ओपी राजभर से एक पत्रकार ने पूछा कि उदय नारायण राजभर जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, तो बोले कि जो सीटें मिलेगी उसमें से कोई एक सीट होगी जिसमें आपको चुनाव लड़ने की बात माननीय नेताजी ने कही। देखिए, हमारे नेताजी हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को हमेशा सम्मान देते हैं और कार्यकर्ताओं को सम्मान देने की वजह से हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जोश जुनून ज्यादा होता है। और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी हम लोगों के हैं, अभी मैं खड़ा था तो उन्होंने कहा है कि मेरे बगल में बैठिए। हम नहीं चाहते हैं कि उनके बगल में बैठे, क्योंकि हमारी जो गार्जियन है, हमारा सम्मान देना उनका काम है, लेकिन वो हम लोग जितना सम्मान देते हैं उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम लोग को देते हैं। और इसी के देखते हुए हमारे अंदर वो सोच है कि अपनी भूख को, अपनी समाज की भूख को मिटाने के लिए मुझे चाहे अपने आप को कुर्बानी देना भी पड़े तो हम लोग हंसते हंसते कुर्बानी दे देंगे, लेकिन जब तक से मैं जिंदा रहूंगा तब तक से इस समाज पर कभी भी आंच आने नहीं देंगे। इसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग रात दिन घूमते रहते हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से माइंड मैन योजना के अंतर्गत कह रहे हैं कि हम 2500 रुपया देंगे, आज उसके डबल 5000 रुपया आपके नेता बोले कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लाडली बहन योजना के अंतर्गत देते हैं, अगर बिहार में गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर 5000 यहाँ के लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को पैसा मिलेगा। तो तेजस्वी से तो ये 10 कदम आगे की सोच रहे हैं आपके नेताजी। देखिए, तो ये सोच रहे हैं, सिर्फ बोल ही रहे हैं कि करेंगे भी ऐसा? हमारे नेताजी जो बोलते हैं वो करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब वो सरकार में नहीं थे तो उन्होंने कहा था, जिस दिन सत्ता में आए 17 में, उन्होंने पहले से बोलते थे कि जो बच्चों को होम गार्ड की वर्दी दी जाती है, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को, उसको पहले मैं वर्दी को हटवाऊंगा। जैसे सत्ता में उस वर्दी को उन्होंने हटवाए। उन्होंने आज के डेट में जितने भी उत्तर प्रदेश में इलाज के प्रति जो खर्च रुपए कर देते हैं, आज तक से किसी पार्टी दल का नेता ने नहीं खर्च करता है। जो गरीबों के प्रति रात दिन वो अध्ययन करते रहते हैं। तो जो हमारे नेता जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, और जो बिहार में बोल रहे हैं वो करके दिखाएंगे। इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। समाज के अंदर पूरा जोश जुनून भरा है कि ओम प्रकाश राजभर यही है, ऐसा नेता है जो वंचित शोषित समाज को उत्थान कर सकता है, बाकी के कोई नेता नहीं। तो इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में खेला होने वाला है, ये तो हम आपको पहले से ही कह रहे हैं। आज भी मैं बोल रहा हूँ कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी हिस्सेदारी भागीदारी के लिए रात दिन इतने संघर्ष हो रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हम लोग कर रहे हैं। आप देखें हैं कि हम लोग 27 अक्टूबर से रैली शुरू की है, लगातार बिहार के अंदर रैलियां हो रहा है। अभी 1 ही 2 दिन में मैं घोषणा करूंगा आपको नेक्स्ट रैली के लिए, आपको युवा बड़ी रैली करूंगा। और यह रैली इतनी बड़ी करेंगे कि अभी किसी पार्टी दल का युवाओं को इतनी बड़ी रैली नहीं हुआ होगा। बस अभी यहाँ से जाएंगे पटना, और पटना जाने के बाद मैं आपको बुलाऊंगा और आपको घोषणा करूंगा कि किस जिले में मैं इतनी बड़ी रैली करने जा रहा हूँ। तो चलिए, उदय नारायण राजभर जी का बहुत बड़ा बयान है कि जिस तरीके से यहाँ पर सफल रैली हुई, इसके बाद भी जो है 2 दिनों के बाद युवा रैली करेंगे, इसमें ज्यादातर युवा लोग शामिल होंगे। लेकिन आज जिस तरीके से बिहार के औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा के तेंदुआ के जो हाई स्कूल का जो परिसर है, यहाँ से जो मैसेज देने का कोशिश किया गया, काफी शानदार रहा। लाखों लोग आए और लोगों में कॉन्फिडेंस भी देखने को मिला। और ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि यहाँ के नेता लोग, यहाँ के जो जनता है जो ओपी राजभर जी को चाहती है, जिस दिन भी कह देंगे तो बिहार जो देश के गृह मंत्री हैं वो आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो फिलहाल तमाम मुद्दे पर इनसे बातचीत हुई। आप इनकी बातचीत को किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।